नेक्स्ट फिगर इट आउट फिर से स्टार्ट हो गया है। पेज 162 पे गया ये। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फिगर आउट द नंबर ऑफ होल यूनिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, तो उसमें अब हम नंबर ऑफ प्रॉपर यूनिट्स हम पहले भी निकाल रहे थे, जैसे 8/3 ए की बात करते हैं फर्स्ट। 8/3, तो 8/3 का मतलब होता है कि आप 1/3 को 8 टाइम्स लिख लीजिए, है ना। 8 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज 8/3। सो 1/3 को आप 8 टाइम्स लिख लीजिए। इसी तरह से हम, बट देखो इसमें 8 टाइम्स लिखने का में कितना ज़्यादा टाइम आपको लगाना पड़ रहा है, तो इसको शॉर्टकट भी करेंगे हम। अभी तक हमने 5 बार लिखा है, 6 बार हो गया, 7 बार हो गया और 8 बार हो गया। ठीक है, 1/3 अगर 3 एक साथ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 1। अगला वाला 1/3 फिर 3 बार ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1। और उसके बाद 1/3 अगर 2 बार ले लेंगे तो बच जाएगा 2/3। सो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 + 2/3। हम 8/3 को 2 + 2/3 की तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सो इन्होंने ये बोला था, फिगर आउट द नंबर ऑफ होल यूनिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इन्होंने हमसे ये पूछा है कि कितने होल यूनिट हैं एक फ्रैक्शन में। सो 8/3 के अंदर कितने होल यूनिट्स हैं, 2 हैं, है ना। इसके अंदर एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है 2/3, बट ये हमसे होल यूनिट्स पूछ रहे हैं, तो दिस कंटेन्स 2 होल यूनिट्स सब। अब हम बी देखते हैं। बी वाला जो था इनका, बी पार्ट जो वो है 11/5। तो अब या तो मैं 1/5 को 11 टाइम्स लिख लो, है ना। तो उसके लिए भी देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 टाइम्स 1/5, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 5 टाइम्स 1/5 प्लस 5 टाइम्स 1/5 प्लस 1 टाइम 1/5। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। 1/5 ये 5 बार लिख दिया, उसमें फिर 5 बार 1/5 ऐड कर दिया, और उसमें फिर एक बार 1/5, क्योंकि यहाँ पे 11 थे तो मैंने 5 + 5 10 और एक 11, मैंने 11 1/5 को इस तरह से लिख दिया। तो पहला 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कितना बन जाएगा 1, दूसरा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कितना बन जाएगा 1, और तीसरा वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कितना रह जाएगा 1/5। इसको बराबर करोगे तो इक्वल लिखोगे तो 1 + 1 बिकम 2 एंड प्लस 1/5। इस तरह से भी कर सकते हो अगर आप यूनिट फ्रैक्शन को, फ्रैक्शनल यूनिट जो 11/5 में 1/5 थी उसको 11 टाइम नहीं लिखने आते, तो आप 11 को ऐसे ब्रेक कर लो डिनोमिनेटर के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल से, 5 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर लो। वही मैंने किया, है ना। 5 के मल्टीपल्स में 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5, इस तरह से लिख दिया। और पहले 2 से 1 1 आ गया, और उसको ऐड किया तो 2 आ गया प्लस 1/5। तो बी वाले में कितने होल यूनिट्स हैं 2, बी वाले में 2 होल यूनिट्स हैं। अब हम सी देखते हैं, सी वाले को देखते हैं। सी में लिखा है इन्होंने 9/4। जब भी हम दो, इसको मैं डिफरेंट तरीके से करके दिखाऊंगा, इसको मैं डिफरेंट तरह से करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं, न्यूमरेटर को हम डिवाइड ही तो कर रहे हैं डिनोमिनेटर से, ही तो मतलब होता है। तो या तो 9 के आगे आप न्यूमरेटर और 4 के आगे डिनोमिनेटर लिख सकते हो, या फिर 9 जो होता है वो डिविडेंड कह सकते हो। जब दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, देखो डिविडेंड की DIVI स्पेलिंग ही गलत है हमारी, हम क्या मैथ्स पढ़ेंगे। और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, इससे उसको डिवाइजर कहते हैं। ठीक है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। तो अगर हम 9 को 4 से डिवाइड करें, ऐसे से ही कर देते ना, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इसका क्वोशंट आ रहा है 2, बट ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये बच रहा है 1। ठीक है, सो देखो अब इस वाले ये जो मैंने अभी डिवाइड किया है पूरा, इसमें क्या क्या आ गया। 4 तो डिवाइजर था, 4 4 ऐसे का ऐसे आ गया। 9 डिविडेंड था, जो इससे ऊपर मैंने डिविडेंड लिखा हुआ है। ये क्या बन गया, दिस इज क्वोशंट
उसको क्वोशंट भी कहते हैं या आंसर भी कह देते हैं बहुत से लोग। और अगर यहाँ पे कुछ बच जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। सो जब भी आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आप डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं और क्वोशंट आने के बाद कोई रिमाइंडर बच रहा है, तो आप 9/4 को क्वोशंट क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 9/4 को हम क्वोशंट क्या रहा था 2 प्लस रिमाइंडर क्या बच गया था 1 और डिवाइजर क्या था 4। सो आप 9/4 को 2 प्लस 1/4 लिख सकते हैं। 9/4 को आप 2 प्लस 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन हो रही है, एक दो बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको 9/4 को 1/2 प्लस 1/4 जो हमने कैलकुलेट करा इस तरह से दूसरी तरह से कैलकुलेट कर लो। 9/2 में 9/2 मतलब 9/2 मतलब आप 9 टाइम्स लिखोगे 1/2 को। तो मैं ऐसा करता हूँ 4 टाइम्स, नहीं, मैं ऐसा करता हूँ उसको सॉल्व डिवाइजर की उससे लिखता हूँ। जो 2 है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/9। देखो 9/2 को आप 1/2 के मल्टीपल्स में लिखते थे ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 9 करते, इसको मल्टीप्लाई बाय 9 करते। मैंने इसी 9 को ब्रेक कर लिया 2 में। सो मैंने 9 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/9। 9/4 था, देखो हमारी सारी आज गलतियाँ हो रही हैं। दिस वॉज 9/4। 9/4। तो मैं इसको 9 टाइम्स 1/4 लिखता। 9 टाइम्स 1/4 लिखता। तो मैंने इसको 9 टाइम्स 1/4 ना लिख के मैंने इसको क्या लिखा 4 टाइम्स 1/4। 9 बार लिखना था 1/4 को, 4 बार एक बार लिखा, प्लस 4 टाइम्स 1/4 एक बार और लिखा, 4 बार 1/4 लिख दिया, प्लस 4 बार लिख दिया, 8 बार लिख दिया, बचा हुआ एक बार और 1 टाइम 1/4 ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो। तो 4 टाइम्स 1/4 कितना होगा 1, प्लस 4 टाइम्स अगेन 1/4 कितना होगा 1, प्लस 1 टाइम 1/4 कितना होगा 1/4। 1/4। सो ये बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/4। ये 2 प्लस 1/4 जो आपने कैलकुलेट किया ये ऐसे ही तो था, एकदम हमने कैलकुलेट किया। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसमें। सो 9/4 में आप कितने होल यूनिट्स हैं जो क्वेश्चन पूछा था, इसमें 2 होल यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर फिगर इट आउट के ए का आंसर 8/3 का आंसर क्या आ रहा था 2, इसका आंसर आ रहा था 2। 11/5 का भी आंसर कितना आ रहा था 2 होल यूनिट्स। 9/4 में कितने होल यूनिट्स है 2। तो आप इस तरह तीनों तरीके से कर सकते हैं। 8/3 को हमने 1/3 8 टाइम्स लिख दिया। 11/5 में 1/5 को 11 टाइम्स लिखने की बजाय हमने 5 टाइम्स एक बार लिखा, 5 टाइम्स दूसरी बार लिखा, प्लस 1 टाइम 1/5 लिख दिया। और सी जो था उसमें हमने 9 को डिविडेंड 4 को डिवाइजर करके हमने 4 से डिवाइड किया जब 9 को, तो हमारा क्वोशंट या आंसर आया 2 और रिमाइंडर एक रह गया। तो आप अपनी जो फ्रैक्शन होती है, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 है, उसको लिख सकते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लिख सकते हैं क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ठीक है, प्लस के नीचे लाइन डाल रहा हूँ तो माइनस लग रहा है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ये वाली इक्वेशन। तो हमने तीनों तरीके से करने की कोशिश करी, आंसर भी हमारा आ गया। सो फिगर इट आउट में ही देखो इन्होंने आगे कुछ समझाया है, हो सकता है हमने पढ़ लिया, सेम फिगर इट आउट है। इसके बीच में इन्होंने बोला है कि वी हैव सीन दैट 8/3 वी सॉ दैट 8/3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2/3। ठीक है, जहाँ 8/3 को आप फ्रैक्शन कहते हैं और 2 प्लस 2/3 को एक मिक्स्ड नंबर कह रहे हैं। मिक्स्ड नंबर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दिस मिक्स्ड नंबर इज मेड अप ऑफ वन होल नंबर, है ना, दिस इज अ होल नंबर एंड दिस 2/3 इज अ फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो आप इसको मिक्स्ड नंबर कहते हैं।
सो उन्होंने ये बोला है 2 + 2/3, 8/3 कैन बी रिटन एज 2 + 2/3 एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 2/3। ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 2/3। तो देखो ये समझाने की तुम्हें कोशिश कर रहे हैं कि 2 + 2/3 अगर आपका कहीं से आ रहा है तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, होल नंबर पहले लिख लीजिए और उसके बाद ये जो फ्रैक्शन है विदाउट एनी साइन ये लगा दीजिए। 2/3 लिख सकते हैं इसको, 2/3 लिख सकते हैं, है ना। अगर आपके पास 1 + 1/3 आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/3। अगर आपके पास 5 + 1/2 आ रहा है तो आप इसको 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या 2/3 से आप बता सकते हैं कि ये कौन सी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो उसका तरीका यही होता है कि 2 + 2/3 को हमने 2/3 की तरह ऐसे लिख लो, बीच में से प्लस साइन हट जाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है 2/3, इसका जो इसका जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला है 3 से इस होल नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 करो और फिर जो उसका आंसर है उसको ऐड कर दो इसके न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर है 2। ठीक है, और इसके ये पूरा नंबर एक फ्रैक्शन की तरह से लिखो और इसके डिनोमिनेटर में यही जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था 3 इस तरह से लिख दो। तो 3 × 2 बन जाएगा 6, 6 + 2/3 = 8/3। सो 2 + 2/3 या फिर 2/3 का एक्चुअल फ्रैक्शन कितना था, 8/3, है ना, 8/3। अगर आपको 8/3 आपको लग रहा है आपने मिस कैलकुलेट कर दिया तो 8/3 को देख लो, 8/3 को कैलकुलेट करके देख लो। 8/3 मतलब 1/3, 8 टाइम्स या फिर 1/3 3 टाइम्स प्लस 1/3 फिर से 3 टाइम्स, 8 टाइम्स में से 3 टाइम्स यहाँ पे ले लिया, 3 टाइम्स यहाँ पे ले लिया, बचा हुआ कितना बच गया, 1/3 2 टाइम्स। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 1 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 1 और 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 2/3। तो ये क्या नंबर बन रहा है, 2 + 2/3, जिसको हम लिख सकते हैं 2/3। क्या यही नंबर की बात कर रहे थे? हाँ, हम यही दो नंबर्स की तो बात कर रहे थे। इसी को हमने कैलकुलेट करके ये 8/3 निकाला था। तो अगर आपको मिक्स्ड नंबर दे रखा हो, है ना, तो आप उसको भी, उससे भी आप अपनी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि ये मिक्स्ड नंबर किस एक्चुअल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये बताओ, अब नेक्स्ट वाला बताओ, 1/3 किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये 3 से 1 को मल्टीप्लाई करा 3 और उसमें 1 प्लस कर दिया, तो 3 + 1 = 4 और नीचे जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसका जो डिनोमिनेटर था ऐसे आ गया। सो 1/3 = 4/3। देखना 4/3 को आगे कैलकुलेट करके क्या इस 4/3 से 1 + 1/3 आ रहा है या नहीं आ रहा। 5 1/2 में हम क्या करेंगे, 2 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 + 1 = 11 डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर था ये 2, ऐसे वैसे 2 आ गया। सो 11/2 को देखना क्या ये 5 + 1/2 आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, अभी हमने कैलकुलेट भी किया है। तो इस तरह से आप मिक्स्ड नंबर को या मिक्स्ड फ्रैक्शन को, है ना, इसको मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल देते हैं, उससे ओरिजिनल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सो फिगर इट आउट ही पढ़ रहे थे जिसके बीच में इन्होंने हमें कुछ और पढ़ाना शुरू कर दिया था। सेम फिगर इट आउट है पेज 162 वाली। सेकेंड इन्होंने क्वेश्चन पूछा, कैन ऑल फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 बी रिटन एज सच मिक्स्ड नंबर। हाँ, हम ज़्यादातर फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 होती है ना, फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 क्या क्या हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 4/3 हो सकती है। देखो मैं जो न्यूमरेटर है उसको जस्ट एक बड़ा लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर से, तो इस तरह से मैं ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शंस को सोच पा रहा हूँ। 6/5 ये सारी ग्रेटर देन 1 हो सकती हैं, बट इसमें मैंने सिर्फ एक का फर्क रखा। तो इन फ्रैक्शंस को तो हमेशा मिक्स फ्रैक्शंस की तरह से रिप्रेजेंट करोगे, को आराम से फ्रैक्शंस की, मिक्स फ्रैक्शंस की तरह से, मिक्स नंबर्स की तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे 3/2 को हम 1 + 1/2 बोल सकते हैं,
4/3 को 1+1/3 बोल सकते हैं। 5/4 को 1+1/4 बोल सकते हैं। 6/5 को 1+1/5 बोल सकते हैं। तो ये सारे मिक्स नंबर की तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं ना, फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1। बट इससे नेक्स्ट एक स्टेप लेते हैं। देखो क्या ये 10/2, क्या ये नंबर, क्या ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 नहीं है? हाँ, ये ग्रेटर देन 1 है। इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन 1 है। बट इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपका आंसर आएगा? 5 ही आंसर आएगा इसका। इसके रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा, इसके रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। सो वो फ्रैक्शंस या फ्रैक्शनल नंबर्स जहां न्यूमरेटर मल्टीपल हो डिनोमिनेटर का, यहाँ न्यूमरेटर जो है 10 वो 2 का मल्टीपल है, तो 10/2 को हम कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हैं और उसमें हमें मिक्स्ड नंबर मिलने की बजाय या मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलने की बजाय हमें सिर्फ एक होल नंबर मिल रहा है। यानी इसको आप 5/1 लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक होल नंबर ही मिल रहा है। यहाँ पे हमें एक होल नंबर प्लस एक फ्रैक्शन नहीं मिल रही। यहाँ जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। सो जो क्वेश्चन था, कैन ऑल फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 बी रिटन एज सच मिक्स्ड नंबर्स? तो उसका आंसर है नो, सारे नहीं हो सकते। कुछ फ्रैक्शंस को आप मिक्स्ड नंबर की तरह से लिख सकते हैं जहां न्यूमरेटर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा हो डिनोमिनेटर से। उसमें जो डिवाइड हो जाएगा जो पार्ट, उसको आप होल नंबर लिख दोगे और जो रिमाइंडर रह जाएगा उसको एक फ्रैक्शन की तरह से लिख दोगे। लेकिन वो वाली फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मल्टीपल होगा, वहां एग्जैक्ट आपको एक होल नंबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि इसको नो बोलना चाहिए, है ना। नो लिख सकते हो आप इसका आंसर। ना फिगर इट आउट में ही देखो, अब इन्होंने अब जाके कह रहे हैं कि मिक्स्ड नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हम कह रहे हैं मिक्स्ड नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ही होता है, उसकी डेफिनेशन बता रही हैं अब जाके। A mixed number or a mixed fraction contains a whole number called the whole part and a fraction that is less than 1 called the fractional part. So mixed number या mixed fraction के दो पार्ट होते हैं। एक होता है होल नंबर जिसको हम होल वाला पार्ट भी कह देते हैं, एक होता है होल नंबर, एक होता है होल नंबर और दूसरा होता है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर, सो मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब उसमें एक होल नंबर होगा और एक फ्रैक्शनल नंबर होगा। होल नंबर को होल पार्ट भी कह देते हैं और फ्रैक्शनल नंबर को फ्रैक्शनल पार्ट भी कह देते हैं। सो सेम फिगर इट आउट। पढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस की तरह से लिखना है, सच एज 9/2 को हमें 4 1/2 की तरह लिखना है। 4+1/2 नहीं लिखना, 4 1/2 की तरह से लिखना है। एक ही बात होती है 4+1/2 या फिर 4 1/2, बट ये कह रहे हैं आप हमें इस तरह से लिख के बताओ। मिक्स फ्रैक्शंस जिसमें होल नंबर और एक फ्रैक्शनल वाला पार्ट हो, उसके बीच को कोई साइन भी ना है। तो फर्स्ट वाले को तो इन्होंने खुद ही बोल दिया कि 9/2, ये फर्स्ट वाला ए जो था ये तो इन्होंने ही कर दिया, बट फिर भी करो। देखो 9 को, इसका सिंपल तरीका है 2 से डिवाइड करो और इसमें 4 × 2 = 8, तो 1 बच जाएगा। कोशेंट क्या आ गया? 4, और रिमाइंडर क्या आ गया? 1। ये था डिवाइजर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले क्या होता है? कोशेंट होता है, इट इज फॉलोड बाय रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा 4 1/2। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब सेकंड वाला देखते हैं, 9/5। 9/5, 9 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5 और यहाँ से 4 बच गया, है ना। इसका कोशेंट आया 1, दिस इज द कोशेंट एंड 4 इज द रिमाइंडर। 5 जो था वो डिवाइजर था, हम इसको लिख सकते हैं 1, रिमाइंडर क्या था 4, डिवाइडेड बाय डिवाइजर क्या था 5। सो इसको 1 4/5 की तरह से आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा याद कर लो, एक दो बार करोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि आप ये नंबर गलत कैलकुलेट कर पा रहे हो तो इसको फिर से वापस फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करो। जो ये डिवाइजर है या डिनोमिनेटर है फ्रैक्शनल पार्ट का, उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5 और फिर उसको न्यूमरेटर ऐड कर दो, 5 + 4 = 9।
और नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ऐसे लिख के देख लो 9/5। क्या हमने 9/5 के लिए ही 1 4/5 निकाला था? हाँ, हमने इसी के लिए तो निकाला था 9/5 के लिए। तो इसका मतलब 1 4/5 इसका सही आंसर है। 1 4/5 इसका ठीक आंसर निकाल रहे हैं हम लोग। सी पे चलते हैं हम। सी पे चलते हैं तो हमें 21 को 19 से डिवाइड करना है। तो 19 से कम 19, यहाँ 2 बच गया, कोशेंट इसका 1 आ गया। ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है। तो अब इसको लिख सकते हो आप इस फॉर्म में, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये बन गया 1 2/19। आप इस तरह से लिख सकते हो, है ना। इसका आंसर हो गया सी वाले पार्ट का 1 + 2/19 या फिर 1 2/19, एक ही बात है। वही सेम क्वेश्चन है, उसी का नेक्स्ट पार्ट है डी 47/9। इसको लिखवाया था मिक्स फ्रैक्शन, तो 47 को 9 से डिवाइड कर लो। 9 5 ज़ा 45, 45 तक यहाँ तक डिवाइड हो जाएगा। 9 4 ज़ा 54, 54 नहीं लिखना प्लीज़, बड़े हो गए अब तुम थोड़े से। तो 45 तक ही डिवाइड होगा 5 टाइम्स, है ना। 2 ये रिमाइंडर बच जाएगा। अब मैं इसका आगे कोशेंट रिमाइंडर लिखनी हो जाए, इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ 47/9 इक्वल्स टू कोशेंट क्या था 5, रिमाइंडर क्या था 2, डिवाइडेड बाय डिवाइजर क्या था 9। तो इसका आंसर आ गया 5 2/9। नाउ ई वाले को पढ़ते हैं। यहाँ 12 से 11 को डिवाइड करना है, तो 11 कम 11, 1 बच गया, कोशेंट आ गया 1। तो ये हो गया कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, एक दो बार करोगे तो आपको अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 19 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। तो 3 का क्वोशंट आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। तो क्वोशंट लिखा पहले, फिर रिमाइंडर लिखा डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो ये 3 1/6 बन गया इसका एफ वाले पार्ट का।